नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे किकी इंडिया नॉलेज इन्फो गेट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी शिक्षा से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। तो चलते हैं हम अपने अब स्क्रीन पर। तो आप थंबनेल में ही देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा के विषय पर क्या कहा। पूरा वीडियो देखें तो 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। 12वीं की परीक्षा तो लेना ही होगा। तो आज के न्यूज़पेपर में छप कर आया है, तो हम न्यूज़पेपर को देखते हैं। तो यह न्यूज़पेपर बिलासपुर हरवी में छप कर आया है। परीक्षा लेने से बना रहेगा खतरा, लेकिन देर होगी तो अगले सत्र की पढ़ाई और एडमिशन दोनों प्रभावित। बात तो सही है यारों, कि आप देख सकते हो कि यदि परीक्षा लेट होगा तो जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो भी लेट होगा, जिससे कि जो पढ़ाई का लेवल है वो भी कम हो जाएगा और दिन प्रतिदिन जो कोरोना है वो भी बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसे देखते हुए क्या क्या कहा गया है, आइए हम पढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 15 अप्रैल से होने वाली 10वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन 3 मई से शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षाओं पर कोई फैसला नहीं हो सका है। इधर सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा इंटरनल असाइनमेंट के जरिए और 12वीं की परीक्षा लेने का निर्णय किया है। हालांकि प्रदेश में यदि दोनों बोर्ड परीक्षाएं और ज़्यादा टली या उन्हें लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ तो पूरा शैक्षणिक सत्र गड़बड़ाने की आशंका है। साथ ही इसका पूरा असर कॉलेजों के एडमिशन और एकेडमिक कैलेंडर पर भी पड़ेगा। बताते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर राज्य में जल्द ही कोई निर्णय होगा। दूसरी ओर जानकारों का मानना है कि फिलहाल परीक्षा लेना खतरे से खाली नहीं है। पिछले साल की तरह एक बार फिर कोरोना ने परीक्षा के साथ ही पूरे शैक्षणिक कैलेंडर पर असर डालना शुरू कर दिया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई है, तो कॉलेज में होने वाली परीक्षा पर किसी तरह का फैसला अभी तक नहीं लिया जा सका है। दरअसल प्रदेश में करीब हर जिले में फिलहाल लॉकडाउन है और जिस तरह से संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, स्थिति में सुधार फिलहाल तो होता नजर नहीं आ रहा है। लॉकडाउन ज़्यादा लंबा खींचा तो परीक्षा और स्थगित करने या जर्नल प्रमोशन को लेकर बात हो सकती है। जल्द कोई फैसला नहीं हुआ तो शैक्षणिक सत्र गड़बड़ाने की आशंका। बात तो सही है दोस्तों। परीक्षाओं से कोरोना के तेजी से फैलने की आशंका। इधर शिक्षा विभाग व मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े जानकारों का मानना है कि प्रदेश में वर्तमान हालात को देखते हुए फिलहाल परीक्षा लेना खतरे से खाली नहीं होगा। स्कूल में यदि परीक्षाएं ली जाती हैं तो एक कक्षा में कम से कम 20 से 30 स्टूडेंट होंगे। केपीएस के उप प्राचार्य रमन मिश्रा के मुताबिक कई परीक्षाओं के साथ से उन्हें कापियाँ व प्रश्न पत्र मिलेंगे। साथ ही परीक्षा भी उनकी आंसर सीट व अटेंडेंस सीट पर हस्ताक्षर करेंगे। इस वजह से कोरोना स्प्रेड होने की आशंका बनी रहेगी। तो ये सब बल्कि एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है। तो कई लोगों का कहना है कि 12वीं की परीक्षा तो ले ही होगी। परीक्षाओं की परिस्थिति को लेकर जब शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों से बात की गई तो कहा गया कि 10वीं की परीक्षा लॉकडाउन और कोरोना के बढ़ते प्रभाव की वजह से स्थगित कर की गई है। इसे भविष्य में लेना या नहीं लेना हालातों व सरकार पर निर्भर करेगा। मल्टीपर्पस स्कूल के प्राचार्य राघवेंद्र गौरहा के मुताबिक 12वीं की परीक्षा की बात करें तो इसे शिक्षा मंडल को लेना ही होगा। इसकी वजह यह कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। स्कूली परीक्षा का यह अंतिम पड़ाव है। इसके आधार पर ही विद्यार्थी को कॉलेजों में या प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश मिलता है। मानसिक भले ही इसे विलंब से लें, लेकिन उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा लेनी ही होगी। तो बात तो सही है दोस्तों। यदि आपका 12वीं का बेस अच्छा रहेगा तभी आप आगे जा कर के कुछ कर सकते हैं। देर से परीक्षाएं नए सत्र में चलेगी आप धापी। स्थिति यह है कि यदि परीक्षाएं 2 महीने के लिए स्थगित होती है तो जून अंत तक प्रारंभ होगी। जुलाई तक परीक्षाएं ली जाती हैं तो कम से कम 1 महीना नतीजा आने में लगेगा, यानी परिणाम सितंबर अंत में आने की संभावना होगी। मतलब शैक्षणिक सत्र 2 महीने लेट हो जाएगा। इसके बाद एडमिशन होने और पढ़ाई प्रारंभ होने की विलंब की वजह से नए सत्र में कोर्स कंप्लीट करने में अपाधापी मची रहेगी। हालांकि 11वीं तक के बच्चों को इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसका असर 12वीं के बच्चों पर ज़्यादा पड़ेगा। उनका कॉलेज में एडमिशन होना आसान नहीं होगा। बात तो सही है दोस्तों।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।